सीधा रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। उत्तराखंड चुनावों को लेकर आज से शुरू होगी नामांकन की प्रक्रिया। नामांकन की प्रक्रिया के लिए प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। नामांकन कक्ष में सिर्फ 3 लोगों को ही एंट्री मिलेगी। कोविड गाइडलाइंस का प्रत्याशियों को पालन करना होगा। नामांकन प्रक्रिया के दौरान वीडियोग्राफी भी की जाएगी। 300 लोगों की सभा आयोजित करने की अनुमति भी दे दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, नामांकन प्रक्रिया के दौरान वीडियोग्राफी भी होने वाली है। प्रशासन ने इसको लेकर आदेश भी जारी किए हैं। संवाददाता रोहित हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित, नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है, किस तरह की तैयारियां प्रशासन की ओर से की गई हैं, क्या गाइडलाइंस जारी की गई है? जी देखिए चारों 2 दिन पहले ही जो उत्तराखंड की मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं सौजन्या, उन्होंने सभी जो जिला निर्वाचन अधिकारी जो कि जिले के जिलाधिकारी होते हैं वही जिला निर्वाचन अधिकारी होते हैं, सभी जिलों के निर्वाचन अधिकारियों से टेलीफोनिक वार्ता के दौरान और वर्चुअल माध्यम से उन्होंने जुड़कर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जो नामांकन जो कक्ष है वहाँ पर बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है। गाड़ियों को दूर खड़ा किया जाएगा, सैनिटाइजेशन की प्रॉपर व्यवस्था की जाएगी, मास्क की अनिवार्यता को लागू किया गया है और जो प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल करने पहुंचेंगे उनके साथ सिर्फ 2 पर्यवेक्षकों को ही अनुमति मिलेगी। तो कुल मिलाकर पूरी चाक चौबंद व्यवस्था है और ऑनलाइन नामांकन की व्यवस्था भी इस बार चुनाव आयोग ने की है। अब सुबह से ही जो तमाम निर्दलीय प्रत्याशी हैं या फिर छोटे दलों के जो प्रत्याशी हैं वो नामांकन करने पहुंच रहे हैं। और अमूमन होता क्या था कि पहले नामांकन करने वाला प्रत्याशी ढोल नगाड़ों के साथ भारी जनसैलाब के साथ नामांकन करने पहुंचता था, लेकिन इस बार जो तस्वीर है कोरोना की वजह से बिल्कुल उलट है। इस बार बिल्कुल सादे ढंग से सिर्फ 2 पर्यवेक्षकों के साथ ही नामांकन कक्ष पहुंचकर प्रत्याशी अपना नामांकन करेगा। 25 से 28 तारीख तक नामांकन की अंतिम तिथियां हैं। 3 दिन हालांकि छुट्टी, 23-24 को रविवार पड़ेगा, 26 तारीख को 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस है। तो लिहाजा पूरी नामांकन प्रक्रिया के लिए 5 दिन का ही समय मिलेगा। ऑनलाइन और मैनुअली इसमें जो प्रत्याशी है अपना नामांकन कर सकते हैं। 29 तारीख को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और 31 तारीख को नामांकन वापसी की आखिरी तिथि है और 14 को चुनाव होगा और 10 तारीख को नतीजे आ जाएंगे। तो ये पूरा का पूरा जो सेटअप है चुनाव आयोग ने निर्धारित कर दिया है और आज सुबह से ही जो नामांकन पत्रों को दाखिल करने के लिए प्रत्याशी जो है पहुँच रहे हैं। बिल्कुल रोहित, आप बने रहिए क्योंकि हरिद्वार में भी नामांकन प्रक्रिया जो है वो चल रही है। इस पर भी ज्यादा जानकारी दे रही हैं संजय पुंडीर। तो चुनावों को लेकर आज से नामांकन भी होना है। हरिद्वार जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। नामांकन को लेकर डीएम ने यहां पर जायजा भी लिया है। रोशनाबाद कलेक्ट्रेट परिसर में नामांकन होगा। नामांकन के दौरान प्रत्याशी के साथ 2 लोग मौजूद रहेंगे। कोविड नियमों का प्रत्याशियों को पालन करना होगा। संजय पुंडीर हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, हरिद्वार में भी देखिए पूरे उत्तराखंड में नामांकन प्रक्रिया जो है वो शुरू हो रही है। हरिद्वार में किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई। अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो तमाम विधानसभाओं में आज नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अगर उत्तराखंड के सभी जनपदों में जिला अधिकारी तमाम नामांकन स्थलों का लगातार ही जायजा ले रहे थे। अगर धर्मनगरी हरिद्वार की बात की जाए तो यहाँ भी लगातार बीते कई दिनों से नामांकन को लेकर तैयारियां चल रही थी। जिला अधिकारी विनय शंकर पांडे लगातार नामांकन स्थल का जायजा ले रहे थे क्योंकि कहीं ना कहीं कोरोना काल के बीच ये नामांकन होना है। ऐसे में एक बड़ी चुनौती भी देके जा रही है क्योंकि सबसे पहले लोगों को सुरक्षित भी रखना है, उन्हें जागरूक भी करना है। हालांकि जिस तरह से गाइडलाइन है, कोरोना काल की गाइडलाइन है, उसका भी पालन कर रहा है। हालांकि जिस तरह से प्रत्याशी नामांकन के लिए आएगा उसके साथ प्रत्याशी के अलावा 2 ही व्यक्ति शामिल हो पाएंगे क्योंकि कोरोना काल के चलते एक बहुत बड़ी चुनौती है और उसे भी सोशल डिस्टेंस और तमाम जो गाइडलाइन है उनका पालन करना होगा। तमाम सुरक्षा को लेकर जिला अधिकारी विनय शंकर पांडे लगातार अधिकारियों को निर्देश कर रहे हैं। हालांकि जो नामांकन स्थल है वहां पर बल्लियां बैरिकेडिंग लगाकर नामांकन की साइडें हैं जो बनाई गई है और तमाम यहाँ इंतजाम सुबह से ही यहाँ प्रशासन की टीमें लगातार तैनात दिखाई दे रही है। संजय, ये भी खबरें आ रही हैं कि जहां पर नामांकन प्रक्रिया की जाएगी वहां पर वीडियोग्राफी भी होगी प्रशासन की ओर से, ताकि यदि कोई भी स्थिति बिगड़ती है तो एक वीडियोग्राफी के तौर पर जो प्रूफ है वो प्रशासन के पास रह सके और इसके साथ ही चप्पे चप्पे पर नजर जो है वो प्रशासन की बनी रहेगी। इसके बारे में क्या जानकारी है?
देखिए चारुल, हरिद्वार की अगर बात की जाए तो हरिद्वार के कलेक्ट्रेट स्थित नामांकन होने हैं और जिस तरह से वीडियोग्राफी की एक प्लानिंग की गई है, तमाम जगह एलईडी भी लगाई गई है और जो वीडियोग्राफी होगी, अगर बैरिकेटिंग बाहर की बात की जाए तो वहां पे अलग से कई कैमरे लगाए गए हैं और कलेक्ट्रेट सभागार पे जहां पे नामांकन होना है वहां पर भी प्रशासन द्वारा लगातार वीडियोग्राफी की जाएगी। अगर थोड़ी सी भी कुछ भी हालात खराब होते हैं तो उसे प्रशासनिक जो टीमें हैं वो लगातार नजर बनाए हुए हैं, वो तमाम इंतजामात के लिए पूरी तैनाती के साथ वहां पर मुस्तैद दिखाई दे रही है। ऐसे में कोरोना का सबसे ज्यादा अहम ध्यान रखना है, क्योंकि कहीं ना कहीं उत्तराखंड में लगातार ही कोरोना के जो नए मामले हैं वो दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। इसको लेकर विशेष तौर पर स्वास्थ्य विभाग की टीमें भी लगातार क्षेत्र में लोगों को जागरूक कर रही है और जिस तरह से आज सुबह 11 बजे से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई, हालांकि शाम 3 बजे तक ये नामांकन प्रक्रिया चलेगी। इसी को देखते हुए तमाम जो प्रशासनिक टीमें हैं वो नामांकन स्थल पर तैनात की गई है। जी चारुल, बिल्कुल, आप बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। विधानसभा चुनाव के लिए मसूरी विधानसभा सीट से बीजेपी ने गणेश जोशी को प्रत्याशी बनाया है, जिसको लेकर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने हाईकमान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि हाईकमान ने एक बार फिर से मुझे मसूरी विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनाकर मुझ पर ही नहीं बल्कि बीजेपी कार्यकर्ताओं और मसूरी विधानसभा क्षेत्र की जनता पर विश्वास जताया और 60 पार सीट लाने के लिए काम करेंगे। मसूरी विधानसभा की जनता पर विश्वास व्यक्त करते हुए मुझे एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया है और मैं उनको पूरा भरोसा दिलाता हूं कि इस विश्वास के साथ मेरी पार्टी ने मुझे एक बार फिर सेवा करने का मौका दिया है। अपने कार्यकर्ताओं के दम पर, अपने क्षेत्र की जनता के दम पर उस विश्वास पर खरा उतरते हुए एक बार फिर जो 60+ युवा नेतृत्व का नारा भारतीय जनता पार्टी ने दिया है उसकी शुरुआत मसूरी विधानसभा से होगी, ये मैं अपने नेतृत्व को विश्वास दिलाता हूं। उत्तराखंड विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी ने अपने 59 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है और विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने बीजेपी हाईकमान का आभार जताया और उन्होंने कहा कि चौथी बार ऋषिकेश से प्रत्याशी बनाया गया है, जिसके लिए वो हाईकमान के आभारी हैं। इसके साथ ही प्रेमचंद अग्रवाल ने कार्यकर्ताओं से वोट देने की अपील की। तो मैं अपने हाईकमान का बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ, अपने नेतृत्व का बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ, प्रदेश नेतृत्व का और राष्ट्रीय नेतृत्व का, जिन्होंने मेरे पास चौथी बार इस ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र से विधायक बनने के लिए अपना प्रत्याशी घोषित किया है। और निश्चित रूप से मैं किस रूप में उनका धन्यवाद करूं कि जिन्होंने मुझे 3 बार लगातार विधायक का प्रत्याशी बनाया और इस बार अध्यक्ष विधानसभा बनाया। और जिस प्रकार से घोषणा करते हुए हमारे राष्ट्रीय महासचिव ने कहा कि हमारे माननीय स्पीकर अध्यक्ष विधानसभा जो सरल और बहुत ही मिलनसार व्यक्ति हैं प्रेमचंद अग्रवाल, उनको हम टिकट दे रहे हैं, तो यही मेरी संपत्ति है। यदि माननीय राष्ट्रीय नेतृत्व मेरे लिए इस प्रकार की टिप्पणी कर रहा है तो मेरी बहुत बड़ी ये उपलब्धि कह सकता हूँ। उत्तराखंड बीजेपी ने 59 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। लिस्ट जारी होने के बाद बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पहुंचकर प्रत्याशी केंद्रीय नेतृत्व का आभार जता रहे हैं। कर्णप्रयाग से पूर्व विधायक अनिल नौटियाल को बीजेपी ने इस बार प्रत्याशी बनाया है। अनिल नौटियाल ने हाईकमान का आभार जताते हुए कहा कि चुनावी मैदान में उनकी जीत होगी। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। बीजेपी ने पहली सूची में 59 प्रत्याशियों की घोषणा की, जिसमें ज्यादातर सिटिंग विधायकों को ही प्रत्याशी बनाया गया, जबकि कुछ सिटिंग विधायकों के टिकट काटे गए हैं। जिन नए प्रत्याशियों को टिकट दिया गया वो बेहद खुश हैं और पार्टी का आभार जताकर जीत का दावा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी अपने प्रदेश नेतृत्व का, अपने केंद्रीय नेतृत्व का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने एक सामान्य कार्यकर्ता को थराली विधानसभा की का प्रत्याशी बनाया है। नंबर 2 बात, मैं अपने क्षेत्र की उन जन भावनाओं का जो यहाँ मुझे टिकट दिलाने में सहायक बनी
मैं उन सब लोगों का भी हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। चलिए, फिलहाल उत्तराखंड में बीजेपी की लिस्ट जारी होने के बाद क्या हाल है, हमारे दो संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, संजय पुंडीर और रोहित विक्रम सिंह। रोहित, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे। देखिए, सबसे ज्यादा जरूरी है कि बीजेपी को हर फैक्टर पर ध्यान रखना था। इस बार इतिहास रचना चाहती है बीजेपी, सत्ता में है और दोबारा से सत्ता में आना भी चाहती है, इसलिए बहुत सोच समझकर सीटों का बंटवारा किया गया। लेकिन उसके बाद हम देख रहे हैं कि अलग अलग जगह पर खुशी नजर आ रही है प्रत्याशियों की। बिल्कुल चारुल, बीजेपी ने इस बार जो नारा दिया है, युवा सीएम 60+ विधानसभा सीटें जीतने का दावा किया है, एक बार फिर से प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने का दावा किया है। और इसके तहत जो टिकट का आवंटन है, बहुत ही फूंक कर कदम रखा है भारतीय जनता पार्टी ने। 10 ऐसे दिग्गज बीजेपी के जो कैंडिडेट थे उनके टिकट काट दिए गए। 6 महिलाओं को इस बार बीजेपी ने टिकट दिया है और द्वारहाट से जो महेश नेगी विधायक थे उनका टिकट कट गया है। बलवंत सिंह भौरियाल कपकोट से उनका टिकट कट गया है। बलवंत सिंह भौरियाल पूर्व में मंत्री रह चुके हैं उत्तराखंड सरकार में। इसके साथ ही यमकेश्वर से रितु खंडूरी, जो कि उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद खंडूरी की सुपुत्री हैं, उनका भी टिकट काट दिया है। और पूर्व जो डिप्टी स्पीकर है, विधानसभा स्पीकर अल्मोड़ा से उनका टिकट काट दिया गया है। रघुराज सिंह चौहान, जो कि डिप्टी स्पीकर रह चुके हैं, उनका टिकट काट दिया गया है। कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन का टिकट काट दिया, जो कि खानपुर से सिटिंग एमएलए रह चुके हैं, उनकी पत्नी को इस बार टिकट दिया गया है। हरवंश कपूर के निधन के बाद उनकी जो धर्मपत्नी है सविता कपूर, उनको टिकट दिया गया है। और इसके साथ ही अभी कुछ दिन पहले 2 निर्दलीय विधायक जो है बीजेपी में शामिल हुए थे, प्रीतम सिंह पवार और राम सिंह कैरा, इन दोनों को ही बीजेपी ने टिकट दिया है। धनौल्टी से प्रीतम सिंह पवार को टिकट दिया है और भीमताल से राम सिंह कैरा को टिकट दिया है। और इसके साथ ही अभी चंद रोज पहले ही उत्तराखंड महिला कांग्रेस की जो प्रदेश अध्यक्ष है सरिता आर्य, उन्होंने कांग्रेस छोड़कर उन्होंने बीजेपी का दामन थामा और उसके बाद उनको बीजेपी ने आशीर्वाद दिया है। नैनीताल जैसी महत्वपूर्ण विधानसभा सीट से उनको अपना प्रत्याशी बनाया है। तो साफ समझा जा सकता है कि कितने बड़े बड़े दिग्गज नेताओं के टिकट कटे हैं। पूर्व सीएम की बेटी का टिकट कटा, पूर्व जो डिप्टी स्पीकर है विधानसभा के, उनका टिकट कट गया, कुंवर प्रणव सिंह जैसे कद्दावर नेता का टिकट हटा। तो साफ तौर पर बीजेपी इस बार 60+ के नारे को बुलंद करना चाहती है। वो चाहती है कि सबसे ज्यादा अहम है कि बीजेपी रिस्क लेना भी नहीं चाहती है। आप बने रहिए, संजय भी हमारे साथ हैं। संजय, देखिए, इस बात में कोई दो राह नहीं है कि बीजेपी रिस्क लेना नहीं चाहती। और एक नाम आप इसमें देख सकते हैं कि प्रणव सिंह चैंपियन, इस बार उन्हें टिकट ना देकर, क्योंकि विपक्ष लगातार प्रणव सिंह चैंपियन के मुद्दे पर बीजेपी को घेरता रहा है, कभी पार्टी से निलंबित करना पड़ता है, कभी माफी मांगनी पड़ती है, जिसके बाद उनकी जो पत्नी है, उनकी जो वाइफ है महारानी देवयानी, उन्हें टिकट दिया गया। इसके साथ ही आप देखिए कि महिलाओं में भी टिकट दिए गए, लेकिन कुछ सिटिंग विधायक ऐसे हैं जिनके टिकट काटे गए हैं। यानी इस बार रिस्क लेने की कोई गुंजाइश नहीं है और कोई भी चेहरा ऐसा है जिस पर पार्टी को जरा सा भी संशय है, उस पर दांव खेलने का कोई रिस्क बीजेपी ने नहीं लिया। लेकिन चलो, लगातार इस बात को लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि जो कहीं ना कहीं उत्तराखंड में ज्यादातर सिटिंग एमएलए के टिकट कटेंगे, लेकिन जिस तरह से पहली भारतीय जनता पार्टी की पहली सूची जारी हुई है उसमें ज्यादातर सिटिंग एमएलए को ही टिकट दिए हैं। एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं दोबारा मौका दिया है। और जिस तरह से धर्मनगरी हरिद्वार की बात की जाए तो यहाँ पे खानपुर सीट पर लगातार ही इस बात को लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि जो कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन है उनका टिकट काटा जाएगा। हालांकि इस बार उनका टिकट तो काट दिया गया, लेकिन उनकी जो पत्नी है उनका टिकट हो गया है। ऐसे में कहीं ना कहीं अगर अन्य कोई सीटों की बात की जाए तो झबरेटा सीट की बात कर लेते हैं, जहां पर अभी भी भारतीय जनता पार्टी को अच्छे दावेदार का इंतजार है। हालांकि कहीं ना कहीं जो सिटिंग एमएलए हैं देशराज करणवाल, उनके टिकट कटने की पूरी संभावना है। हालांकि अगर कलियर की बात कर लेते हैं, कलियर विधानसभा की, यहां पर भी अभी टिकट की फाइनल नहीं हुआ है। इसको लेकर भी कई जो उम्मीदवार है, कई प्रत्याशी है, वो दौड़ में है। लेकिन जिस तरह से पहली जो सूची जारी हुई है उसके बाद जिन दावेदारों के, जिन प्रत्याशियों के दोबारा टिकट हुए हैं, उनको लेकर लेकिन अभी भी कुछ प्रत्याशी ऐसे हैं जिनके नामों का ऐलान नहीं हुआ। आप बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। बीजेपी में टिकट कटने से नाराज हुए ओम गोपाल रावत, एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ओम गोपाल रावत ने अपनाए हैं बगावत के सुर, कांग्रेस में शामिल होंगे ओम गोपाल रावत। नरेंद्रनगर विधानसभा सीट से प्रबल दावेदार मान रहे थे खुद को ओम गोपाल। आदमी थे,
हम आज आप देखेंगे पूरा का पूरा हमारा पूरा 8 पट्टियों के लोग हमारी दोनों नगर पालिकाएं, चाहे वो नरेंद्र नगर हो, हमारी 14 बीघा ढालवाला की हो या तीसरी नगर पंचायत हमारी गजा की हो, सब लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और आज हमको इस विचारधारा को छोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने मजबूर कर दिया है, क्योंकि इनको विचारधारा से कोई लेना देना नहीं है। इनको सिर्फ और सिर्फ जो ढींगा मिस्ती करके जो बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें करें, जिन्हों पैसा पूंजीपति चाहे वो कैसे भी पैसा कमा रहे हैं, इनको उन लोगों से लेना देना है। बिल्कुल, देखिए इस बात के कयास पहले से ही लगाए जा रहे थे कि जिन सिटिंग विधायकों के टिकट कटेंगे उनकी नाराजगी जो है वो जरूर देखने को मिलेगी, लेकिन इस नाराजगी को बीजेपी आखिर कैसे हैंडल करेगी या फिर बाकी पार्टी अपने नाराज प्रत्याशियों को किस तरह से मनाएंगी, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज जरूर होगा।